हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तद्भव और तस्तम। तद्भव तस्तम से हर एक एग्जाम में ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो तद्भव जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी में, जिसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत इजी और आसान है। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना ये होता है कि आपको चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो पहले जानते हैं क्या होता है तस्तम। तस्तम के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे शब्द जैसे संस्कृत में होते हैं उनका यूज किया जाता है, वैसे ही हिंदी भाषा में हम उनका यूज करते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हम लोग तस्तम शब्द कहते हैं। जैसे घृत। घृत क्या है? तस्तम शब्द है, लेकिन अगर इसका तद्भव बनाएंगे तो घी हो जाएगा। उसी तरह तद्भव तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वो शब्द होते हैं, ये द है तद्भव, वे शब्द जिनका रूप हिंदी भाषा में बदल जाए उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए, तस्तम और तद्भव में आई होप अंतर समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार हम इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि तस्तम वे शब्द होते हैं जिनका जैसे संस्कृत में यूज होता है उसी तरह वो हिंदी में भी यूज किए जाते हैं। जबकि तद्भव संस्कृत में किसी और तरह से लिखा जाता है और हिंदी में उसका स्वरूप जो है बदल जाता है, उसके लिखने का तरीका बदल जाता है, लेकिन अर्थ वही रहता है, उसी वस्तु को संकेत करता है। जैसे घृत को घी बोल देंगे तो घी क्या हो गया? ये तद्भव हो गया और ये तस्तम हो गया। तो अंतर समझ में आ गया। अभी हम कुछ तद्भव तस्तम शब्द को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, ये तद्भव तस्तम कुछ शब्द हैं, इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उन्हें ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट होने का मतलब कि ये चीज़ें जो है अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। जैसे अकार्य क्या है? तस्तम है। संस्कृत में इसको इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन तद्भव हिंदी में अकाज हो जाता है। अग्रपद होता है यानी अगुआ, अग्रपद यानी जो आगे होता है, ठीक है, लेकिन उसको तद्भव में क्या कहते हैं? अगुआ कहते हैं। उसी तरह अगम्य, जो गमन योग्य न हो, इसको कहते हैं अगम। अगम्य इसका तस्तम होता है और अगम इसका तद्भव हो जाता है। आगे इसी तरह देखेंगे उपाध्याय एक जो है टाइटल होता है, लेकिन इसे तद्भव में हम लोग जो हिंदी में यूज करते हैं तो तद्भव में इसे क्या कहेंगे? उपाध्याय को ओझा कहते हैं। आगे है ऊर्ण। देखिए, हम लोग क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं। तो ऊर्ण संस्कृत शब्द होता है, तो तस्तम ये ऊर्ण हो गया, लेकिन इसका जब हम लोग हिंदी में यूज करते हैं तद्भव तो ये ऊन हो जाता है। उसी तरह ऋतु देखिए इस तरह होती है, लेकिन हिंदी में लोग ऋतु इस तरह बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण जो है ऋतु करते हैं। उसी तरह अब आगे देखेंगे, जैसे अच्छावट यानी अखाड़ा होता है। तो अखाड़े को संस्कृत में या तस्तम रूप में अच्छावट कहते हैं, जबकि तद्भव में अखाड़ा कह देते हैं। आगे है आंख। अंक क्या होता है? एक अंक होता है, उसको आंख बोलते हैं। जो हम अंक यूज करते हैं उसे तद्भव में आंख बोलते हैं। इसी तरह अंग रक्षक, जो रक्षा हमारी करता है उसे हम अंग रक्षक कहते हैं, लेकिन उसे तद्भव में अंग रखा कहा जाता है। आगे है अद्य मीन्स आज, तो तद्भव आज हो गया और तस्तम अद्य हो गया। आगे है आश्विन को आसीन बोलते हैं। आश्विन तस्तम है, आसीन तद्भव है। उसी तरह और भी इसी तरह ये मैंने पूरी एक लिस्ट जो है बना दी है तद्भव तस्तम की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने टिक भी लगा दिया है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है, और कई सारे एग्जाम्स के पेपर में मैंने देखा है उन चीज़ों को, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग टिक लगा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका तद्भव तस्तम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए तो एक बार आप इस पूरे PDF को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा इससे। इसका PDF भी आप जो है टेलीग्राम से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
तद्भव तस्तव में कुछ खास सिखाना नहीं चाहता है, उसमें मेन जो बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद ये PDF मैंने बना दी है। अब आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल ये होगा। अब ये आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। थैंक यू।